जय हिंद। आप जुड़ चुके हैं लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ और लाइव अलर्ट लेकर आपके साथ हाजिर हूं मैं फरहा सिद्दीकी। शुरुआत बिहार की खबर के साथ करेंगे, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर उससे पहले नीतीश सरकार राज्य की 2 करोड़ महिलाओं से सीधा संवाद करने की तैयारी में है। तो बिहार सरकार अब महिलाओं से सीधा संवाद करेगी। आज से पूरे राज्य में महिला संवाद कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। यह कार्यक्रम 2 महीने तक चलेगा। इस दौरान राज्य में 70,000 जगहों पर महिला संवाद आयोजित किए जाएंगे। 48,000 गांव में यह आयोजन होगा और बड़े गांव में 1 से ज्यादा कार्यक्रम भी किए जाएंगे। कार्यक्रमों में राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम और योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। साथ ही कार्यक्रमों में महिलाएं खुलकर अपने गांव, अपने टोले की समस्या और आकांक्षाओं को खुलकर बोल सकेंगी। तो 2 महीने तक चलाया जाएगा महिला संवाद कार्यक्रम। 48,000 गांवों में सीधे महिलाओं से बात करेगी नीतीश कुमार। आर्थिक सामाजिक जानकारी ली जाएगी। तो इसके राजनीतिक मायनों पर अगर नजर डालें तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम नीतीश का यह एजेंडा माना जा रहा है। आरजेडी की माई बहिन मान योजना के खिलाफ महिला संवाद, आधी आबादी के वोट बैंक पर सीधे नजर नीतीश सरकार की 2 महीने तक चलाया जाएगा जागरूकता अभियान। अभियान के तहत 2 करोड़ महिलाओं को साधने का लक्ष्य रखा गया है सरकार की तरफ से। तो बता दें आपको, इससे पहले भी अगर देखा जाए तो कई और राज्यों में भी देश की आधी आबादी यानी महिलाओं को सरकार ने रुझाने की पूरी कोशिश की है, अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश की है और कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए जिन योजनाओं का ऐलान किया गया उसमें कामयाबी भी मिली। तो अब बिहार में भी उसी फॉर्मूले को अपनाने की तैयारी की जा रही है। आधी आबादी के वोट बैंक पर है नजर। 2 महीने तक चलाया जाएगा ये जागरूकता अभियान, जिसमें सीधे नीतीश सरकार महिलाओं से संवाद करेगी। चुनावी साल में महिलाओं से यह संवाद किया जा रहा है। गांव गांव में महिलाओं से संवाद किया जाएगा। 2 करोड़ महिलाओं से सीधा संवाद किया जाएगा और इस दौरान महिलाओं की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो 48,000 गांव में सीधे महिलाओं से बात करने की सरकार की तैयारी। आर्थिक और सामाजिक जानकारी ली जाएगी इस बारे में। जो महिलाओं की दिक्कतें होंगी, परेशानी होगी, उनके बारे में जानकारी ली जाएगी, उनके समाधान की कोशिश की जाएगी। अमित कुमार सिंह मेरे सहयोगी साथ जानकारी के साथ पटना से जुड़ गए हैं। अमित, महिला संवाद कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है बिहार में। सबसे पहले बताइए क्या तैयारियां इसकी, आगे बात करेंगे इसका मकसद, लेकिन फिलहाल तैयारियां क्या इसकी? देखिए फरहा, अभी से 1 घंटे बाद नीतीश कुमार खुद ये कई प्रचार जो वाहन है, मतलब जो महिला संवाद के तहत उनको रवाना करेंगे पटना से। और कह सकते हैं कि एक बार में 12 से ज्यादा कार्यक्रम होंगे आज बिहार में। यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस अभियान की शुरुआत करेंगे और इसका मकसद भी साफ है कि जिस तरीके से माई बहन योजना जो तेजस्वी यादव ने अनाउंस किया है, उसके सामने एक बड़ा एजेंडा नीतीश कुमार का जो महिलाओं के साथ उनका एक आधी आबादी के लिए उन्होंने जो बिहार में किया है, उस सारे चीजों को, सारी योजनाओं को वो धरातल पर लाने के लिए महिलाओं तक, एक महिला तक, बिहार की महिलाओं तक पहुंचाने की कोशिश है। तो आज इसका शुभारंभ होगा। 2 महीने तक फरहा ये महिला संवाद जो कार्यक्रम है वो चलता रहेगा, जिसमें कि कई सारी सभाएं होंगी, कई कार्यक्रम होंगे और 70,000 से ज्यादा कार्यक्रम तय किए गए हैं। तो जाहिर है कि बड़ा एजेंडा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, उसकी आज अभियान की आज शुरुआत करेंगे और 10:30 बजे के आसपास के अभी तक ये तय किया गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 50 प्रचार वाहनों को आज समूचे बिहार भर में इसको रवाना करेंगे, जो गांव तक, यानी गांव तक, पंचायत तक जाके महिलाओं से सीधे संवाद करेगी। और अमित, महिलाओं से तो संवाद किया जाएगा, आज से शुरुआत करने जा रहे हैं नीतीश कुमार इसकी, लेकिन कौन कौन इसके लिए तय किया गया है? कौन कौन महिलाओं के बीच जाएगा? क्या उसके लिए टीमें बनाई गई हैं या किस तरह से इसको चलाया जाएगा? महिलाओं के बीच जाकर किस तरह की बातचीत की जाएगी? देखिए, जो ये प्रचार वाहन होंगे, साथ में उनके साथ लोग भी होंगे, यानी कि सरकार की तरफ से उनकी योजनाएं, खासकर जो शराबबंदी है, सबसे बड़ा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक अभियान है, उसके बारे में महिलाओं तक पहुंचाएंगे। महिला आरक्षण है, इसके अलावा
कई सारी योजनाएं जो छात्रा पोशाक योजना है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें महिलाओं सशक्तिकरण से जुड़ी हुई चीजें हैं, वो वहां तक जाके ग्राउंड जीरो तक, यानी कि जो महिलाएं हर घर तक 2 करोड़ महिलाएं हैं बिहार में, जो आधी आबादी जहां तक ये पहुंचना है, तो जाहिर है कि इसमें जीविका दीदियों का भी एक बड़ा योगदान जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसमें शामिल करना चाहते हैं। अमित, इसके जरिए क्या सरकार अपनी योजनाओं तक, महिलाओं तक पहुंचाएगी अपनी योजनाओं को? जो सरकारी योजनाएं है, क्या सिर्फ महिलाओं तक वो योजनाएं पहुंचाने के लिए ये संवाद कार्यक्रम किया जाएगा या कुछ और भी होगा महिलाओं के लिए इसमें? देखिए फराह, जिस तरीके से तमाम कई प्रदेशों में लाडली योजना, माई बहन योजना, इस तरीके की चीजें जो चल रही है, तो नीतीश कुमार ने ये तय कर लिया है कि अब ग्राउंड जीरो तक, यानी कि पंचायत स्तर पर हर घर तक जो महिलाएं हैं उन तक की जो सारी योजनाएं चल रही है बिहार में, उनको ये जानकारी देना, क्योंकि वो मानते हैं, नीतीश कुमार मानते हैं कि उन्होंने जो 20 सालों में काम किया है महिलाओं के लिए खासकर, तो महिलाओं को ये जानना जरूरी है कि महिला सशक्तिकरण के लिए नीतीश सरकार ने क्या क्या काम किए हैं और कौन कौन सी योजनाएं जो है वो चल रही है जिसका लाभ महिलाओं तक नहीं पहुंच रहा है, तो उनके फीडबैक भी लिए जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं अमित, लेकिन यहाँ पर सवाल एक ये खड़ा होता है, कई और राज्यों में सरकार की तरफ से योजनाओं का ऐलान किया गया, उनके खातों में पैसे डाले गए, और यहाँ पर जिस तरह से तेजस्वी की तरफ से महिलाओं के खाते में पैसे डालने का ऐलान कर दिया गया माई बहन योजना के तहत, तो क्या सिर्फ इसके जरिए सिर्फ अपनी योजनाओं की जानकारी महिलाओं तक पहुंचाकर या फिर उनकी समस्याएं जानकर उनका हल कर महिलाओं तक पहुंच बना पाएंगे नीतीश कुमार? क्या ये काफी रहेगा? देखिए फराह, नीतीश कुमार कितना सक्सेस होते हैं ये कह पाना भी तत्काल मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि वो कोई लॉलीपॉप नहीं देना चाहते, वो ये बताना। अमित, सवाल ये है ना कि आखिर महिलाओं को क्या मिलेगा? बाकी जो लोग ऐलान करते हैं उनसे पैसे जाते हैं महिलाओं के खाते में, जैसे तेजस्वी ने किया ऐलान, तो इससे क्या मिलेगा महिलाओं को? बिल्कुल, ये एक वाजिब सवाल है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं कि ये जो सारी योजनाएं हैं पहले महिलाओं तक पहुंचाया जाए, उसके बाद एक जिस तरीके से बाकी पार्टियां इस तरीके से कई योजनाएं महिलाओं के खिलाफ, महिलाओं के पक्ष में ला रही है, जिससे कि कई सौगातें हैं वो भी आगे लाई जाएंगी, लेकिन जो धरातल पर चीजें जो चल रही है उनकी जानकारी महिलाओं तक देना चाहते हैं। अब ये कितना कारगर होगा, लेकिन इतना तो मान सकते हैं कि तेजस्वी यादव ने जो एक बड़ा अनाउंस किया था माई बहन योजना को लेकर, उसके खिलाफ में एक बड़ा एजेंडा नीतीश कुमार ने तय किया है। 2 महीने तक, आप समझिए, केवल ये योजना 2-4 दिनों के लिए नहीं है, 60 दिनों तक ये योजना, ये कार्यक्रम चलता रहेगा। यानी हर महिला तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि बिहार में जो शराबबंदी कानून किसने लाया, बिहार में महिला आरक्षण किसने लाया 50%, इन सारी चीजों को नीतीश कुमार चाहते हैं कि महिलाओं तक पहुंचाया जाए, और इसमें जीविका दीदी की जो भूमिका है वो भी काफी अहम है। क्योंकि अमित, चलिए, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो 2 महीने यानी 60 दिनों तक चलेगा नीतीश कुमार का ये अभियान, महिलाओं से संवाद किया जाएगा, सरकार की योजनाएं उन तक पहुंचाई जाएंगी। इधर वक्फ कानून